Knowledgepedia. Today we are discussing about fraction and types of fraction. In earlier part, I have already discussed what are fractions. Now we are discussing about what are the types of fraction. So, first fraction is unit fraction. What is that fraction? Unit fraction are those fraction whose numerator is always 1. जितने भी फ्रैक्शन हैं उनके अगर न्यूमरेटर 1 है तो वी कॉल इट एज यूनिट फ्रैक्शन. जिसके भी न्यूमरेटर मतलब टॉप मोस्ट वाला नंबर, इफ इट इज 1 देन इट इज अ यूनिट फ्रैक्शन. Here I am showing you a figure. So if you write this fraction, so what you will write, as a shaded part is there are only 1. So we'll write in the numerator 1, and how many total parts are there? 4. So we'll write as 1 upon 4. Here numerator is 1 and denominator is 4. So you can see as the numerator is 1, so we call it as unit fraction. And 1 upon 4 को हम 1 quarter भी बोलते हैं. तो जिसका भी fraction में numerator 1 होगा, we call it unit fraction. Here I am showing you the example also, like 1 upon 2, 1 upon 5, 1 upon 23. There are so many examples. तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जिनका भी fraction में numerator 1 हो, we call it as unit fraction. What are proper fraction? The numerator is smaller than denominator. हमेशा numerator smaller होगा, छोटा होगा denominator से. ठीक है? तो इसका एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया हुआ है 2 upon 3. The numerator is 2 and denominator is 3. तो आप ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर जो है आपका स्मॉलर है देन डिनोमिनेटर, एंड डिनोमिनेटर हियर इज योर लार्जर. तो दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से. ठीक है? नाउ आई एम शोइंग यू 1 2 3 मोर एग्जांपल लाइक 3 upon 4. हियर आल्सो न्यूमरेटर छोटा है आपका डिनोमिनेटर से. 7 upon 10. तो जहां भी आपका न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, वी कॉल इट प्रॉपर फ्रैक्शन. बट अब कंफ्यूजन आ जाता है कि जैसे आई एम शोइंग यू 1 upon 4, 1 upon 8. तो वेदर इट इज अ यूनिट फ्रैक्शन और इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 1 यूनिट भी आपका 1 आ रहा है तो वील न्यूमरेटर में तो वील कॉल इट यूनिट फ्रैक्शन. बट अगर देखा जाए तो यहाँ न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो वी कॉल इट प्रॉपर फ्रैक्शन. तो इस वाले फ्रैक्शन को हम क्या कंसीडर करें, यूनिट फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन? तो वी विल कंसीडर एज बोथ. तो आपको ध्यान रखना है जितने भी यूनिट फ्रैक्शन होते हैं ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शन. जितने भी यूनिट फ्रैक्शन होते हैं वो प्रॉपर होते हैं. तो इफ दे आस्क की व्हिच इज द फ्रैक्शन, अगर कैटेगरी में दोनों आ रहे हैं तो यू विल राइट बोथ ऑफ द फ्रैक्शन. बट इफ विल आस्क अगर इनमें से कोई एक आ रहा है तो यू विल राइट दैट फ्रैक्शन. ठीक है? तो यू ऑल यूनिट फ्रैक्शन आर योर प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ देयर इज इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर थोड़ा सा अलग है, इससे वो एक प्रॉपर नहीं है. जैसे हमें पता है कि अगर आप न्यूमरेटर, अगर आप देखते हैं कि हम जो भी टोटल पार्ट्स हमेशा नीचे लिखते हैं और जो शेडेड या अनशेडेड वो ऊपर लिखते हैं, तो दैट आर प्रॉपर, वो बिल्कुल ठीक है. इम्प्रॉपर है कि कुछ गलत हो रहा है उसमें, कुछ इसको ऐसे याद रखिए क्योंकि जब दोनों साथ में फ्रैक्शन आते हैं ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं. कुछ गलत है इसमें, कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि इनका या तो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा. अब ग्रेटर कैसे हो सकता है न्यूमरेटर? बट इस केस में होता है या तो ग्रेटर होता है या सेम होगा. न्यूमरेटर जो है इनका या डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा या सेम होगा. चलो सेम हो सकता है, वो समझ आती है. बट हाउ द न्यूमरेटर इज ग्रेटर? आपकी मैम आपको अगर मार्क्स भी देते हैं तो 4 upon 10 होती है, 4 upon 10 होता है. बट यहाँ पे बात कर रहे हैं 10 upon 4. यहाँ पे तो टॉप इज हेवी. तो अगर इफ यू here I am only explaining कि what is improper fraction. But if you want to know कि improper fraction बनते कैसे हैं, so you can see my next video. I will prepare a small short video of 2-3 minutes to cover this, and you can also learn कि improper fraction बनते कैसे हैं. क्योंकि in each and every book they'll always explain you the definition, but they won't tell you कि improper fraction बनता कैसे है. तो अभी I am just explaining you improper, और इसका एक ट्रिक बताई कि बस ध्यान रखना कि कुछ इसमें इम्प्रॉपर है, कुछ गलत है, कुछ प्रॉपर नहीं है. तो इम्प्रॉपर ये होता है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है देन डिनोमिनेटर. जैसे 5 upon 4. 5 is greater than denominator, your 4. तो ये कैसे हो गया? We usually write 4 upon 5, but here it is 5 upon 4.
अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि जहां पे आपका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से, we'll call it improper fraction. जैसे 2/2, तो आई टोल्ड यू अगर सेम भी हो, लाइक बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम भी हो तो भी हम इम्प्रॉपर में कंसीडर करते हैं, और अगर आपका इम्प्रॉपर में अगर न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर तो विल ऑलवेज से कि दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, कि थोड़ा अलग सा फ्रैक्शन है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ आई हैव शोन यू वन पिक्चर आल्सो कि आप याद रखिएगा जिसका टॉप लाइट होता है तो दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसका टॉप हैवी होता है दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जैसे आई हैव शोन यू 1/4 यहाँ पे न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर. इफ आई से इम्प्रॉपर के बारे में तो न्यूमरेटर इज हेवी, टॉप इज हेवी, तो वो क्या हो गया 5/4, दैट इज योर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ व्हाट इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल नंबर होता है और एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है. तो आई हैव शोन यू द एग्जांपल आल्सो हियर, लाइक 2 1/5. तो 2 आपका क्या है, होल नंबर है, 1/5 इज फ्रैक्शन एंड दैट इज योर प्रॉपर फ्रैक्शन. तो जो मिक्स्ड नंबर होते हैं वहां पे आपके होल नंबर्स भी होते हैं एंड योर प्रॉपर फ्रैक्शन. सो मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ये बोल सकते हैं कि इट इज पार्शियली होल एंड पार्शियली फ्रैक्शन. की पार्शियली होल है ना, तो पूरा होल है क्योंकि साथ में फ्रैक्शन भी आ रहा है, और ना वी कैन से कि ये पार्शियली ये पूरा फ्रैक्शन है क्योंकि होल आ रहा है, तो वील से इट इज पार्शियली फ्रैक्शन एंड पार्शियली होल. बट वन मोर क्वेश्चन अराइज कि हमें ये आपने 6th क्लास में पढ़ा है कि हम इम्प्रॉपर से मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाते हैं, बट क्यों बनाते हैं इम्प्रॉपर से प्रॉपर, तो इसकी भी आई विल कवर इट इन द नेक्स्ट वीडियो विद 2-3 मिनट्स. तो आपको इसमें मैं कवर अप नहीं कर रही हूँ, आई विल कवर अप इन द नेक्स्ट वीडियो कि व्हाई वी आर कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर इन मिक्स्ड फ्रैक्शन. जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था तो मिक्स्ड फ्रैक्शन की जरूरत क्या पड़ी. मिक्स्ड फ्रैक्शन इम्प्रॉपर गलत थोड़ी है, गलत तो वो भी नहीं है, ऑल्दो आई विल टेल यू कि हाँ वो कैसे बनते हैं तो इट्स ओके, आपको पता चल जाएगा, गलत वो भी नहीं है. बट इम्प्रॉपर से प्रॉपर बना, इम्प्रॉपर से हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन की बनाने की जरूरत क्या पड़ी, प्रॉपर तो थे ही हमारे पास, इम्प्रॉपर तो थे ही हमारे पास. तो आई विल कवर अप आल्सो दैट आल्सो इन योर नेक्स्ट वीडियो. सो अभी वी आर स्टडीिंग अबाउट मिक्स्ड नंबर, दैट इज अबाउट योर होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन. बट अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बनते कैसे हैं, ये तो हमें बता दिया 2 1/5, पर अगर मैं इसको एक पिक्चर से शो करूं तो ये कैसे बनेगा. इन द फर्स्ट जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, एक होल शीट्स भी दिखाई थी. सपोज अगर मैं आपको 2 होल शीट रख दूं और एक ऐसी एक शीट रख दूं जिसको मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया हो, तो उसका फ्रैक्शन आप कैसे लिखोगे. तो एज देयर 2 होल शीट वी विल राइट 2, एंड अगर आप देखें तो उसमें शेडेड पार्ट कितना है 1 एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं 4, तो विल राइट एज 2 1/4. तो इस तरीके से आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन बनते हैं. There are 2 whole sheets, so there are 2. अगर 3 होती तो we'll write it 3, और जो parts में divided हैं उनको हमने as a fraction में लिखा हुआ है. So this is how your mixed fraction form. There are the last 2 fractions, that is your like fraction and your unlike fraction. like मतलब कुछ ना कुछ सब में कुछ एक जैसा ही होगा. अब क्या एक जैसा होगा, they have same denominator, सबका जो denominator होगा that will be same. So here I am showing you an example also, like 1/4, 2/4, 3/4. Here we have having a same denominator. तो जब हमारे पास same denominator होता है तो we'll say it like fraction. What about unlike? कुछ ना कुछ सब में अलग ही होगा, कुछ ना कुछ unlike. They have not some similar thing, या कुछ same likeness नहीं होगी. तो they have सबकी different choices हैं. तो उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, fraction having different denominator. इस सबका जो denominator है that is your different, like 1/2, 2/3, 3/4, all have different denominator. So that are your unlike fraction. So these are the type of fraction. In the next video I will cover how you can add like fraction and unlike fraction. So thank you, keep watching and share it and subscribe. Thank you so much.